प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे भाग 2 राहेल के विषय में। याकूब का विवाह लबान की दोनों बेटियां लिया और राहेल के साथ हो जाती है, लेकिन याकूब सबसे अधिक प्रेम राहेल से ही करता था। जब यहोवा ने देखा कि लिया दुखी हुई, तब उसने उसकी कोख को खोला और राहेल बांझ रही। तब लिया गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को उत्पन्न किया और यह कह करके उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। इसी प्रकार से उसके 3 पुत्र हुए। तब लिया फिर गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को उत्पन्न किया और कहा कि अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। यह कह करके उसने उसका नाम यहूदा रखा। जब राहेल ने देखा कि याकूब को मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा कि मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर याकूब ने कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? उसी ने तो तेरी कोख को बंद कर रखा है। फिर राहेल ने कहा, मेरी दासी बिल्हा के पास जा, उसके द्वारा मेरा घर बसेगा और वह मेरे घुटनों पर जनेगी। फिर उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो और याकूब उसके पास गया। तब बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ और राहेल ने कहा कि परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया है और मेरी सुनकर मुझे पुत्र दिया है। तब राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और राहेल ने कहा, अब तो मैं अपनी बहन से बड़े बल से लिपट कर मल्लयुद्ध की, अब मैं जीत गई। और उसने यह कह करके उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि अब मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को याकूब को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। और जिल्पा गर्भवती हुई और याकूब से उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और इसी प्रकार से दोनों बहनें अपनी दासी को संतान उत्पन्न करने के लिए देने लगे। फसल के कटने के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिलता है, तब वह उसे अपनी माता लिया के पास ले जाता है। फिर राहेल कहती है कि अपने पुत्र के दूधा फल में से मुझे भी कुछ दे। तब लिया कहती है, तूने तो मेरे पति को मुझसे ले लिया है, यह कोई छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? तब राहेल कहती है कि तेरे पुत्र के दूधा फल के बदले वह आज रात को तेरे पास सोएगा। फिर याकूब उस रात लिया के पास गया और परमेश्वर ने लिया की सुनी और उसे और भी संतान दिए। तब परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी कोख को खोला और राहेल गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरे नाम धराई को दूर किया है, और यह कह करके उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख को खोली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और कहा कि परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है। यह कह करके उसने उसका नाम यूसुफ रखा और कहा कि परमेश्वर भी मुझे एक और पुत्र देगा। और इसी प्रकार से हम राहेल के बारे में भाग 3 में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।